जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज षटतिला एकादशी है। मैंने सोचा आज षटतिला एकादशी की आपको कथा सुना दूँ। तो इस षटतिला, जैसा कि आपको पता है कि षटतिला एकादशी में तिल शब्द आ रहा है, तो इस तिल से मतलब है तिल को हमें 6 बार प्रयोग में लाना है। नहाना भी उसी से ही है, खाना भी तिल्ली से है, और उपटन भी तिल्ली का लगाना है, दान भी तिल्ली का करना है, व्यंजन भी तिल्ली का बनाना है। सब कुछ मतलब आपको तिल्ली का कैसे भी करके आपको तिल का उपयोग 6 बार करना है। इसीलिए इसको षटतिला एकादशी कहा जाता है। इसका व्रत करने से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। अनजाने में यदि हमसे कोई गलती हो जाती है तो यह इस एकादशी का व्रत, षटतिला एकादशी का व्रत करने से वो गलती माफ़ हो जाती है। और इस षटतिला एकादशी के संबंध में एक कथा आती है कि एक ब्राह्मणी थी। वो बहुत पूजा पाठ करती थी, सब तरह से पूजा पाठ करती थी। सुबह उठती थी, तुलसी की पूजा करती थी, बड़ पीपल की पूजा करती थी, रोज़ मंदिर जाया करती थी, भगवान का भजन करती थी। लेकिन वो केवल दान उसने कभी जीवन में नहीं किया। तो विष्णु भगवान ने सोचा कि इसने सब कुछ तो किया है, किंतु इसने कभी दान नहीं किया। लेकिन ये मेरी भक्त है, तो इसको वैकुंठ तो मिल जाएगा पूजा पाठ करने से सबको, लेकिन इसको वैकुंठ में भोजन कैसे मिलेगा, अन्न पानी कैसे मिलेगा। तो वो स्वयं विष्णु भगवान ब्राह्मण का वेश बनाकर उसके घर पर गए। तो ब्राह्मणी ने, क्योंकि वो तो किसी को कुछ दान देती नहीं थी, तो उसने एक मिट्टी का ढेला ब्राह्मण के झोले में डाल दिया। अब वो वैकुंठ चले गए। अब जब बुढ़िया का अंतिम दिन आया, जब वो ऊपर गई तो वैकुंठ में उसे अपने पूजा पाठ के प्रताप से उसको महल तो मिल गया, किंतु उसको भोजन नहीं मिला। तब उन्होंने उस बुढ़िया ने विष्णु भगवान जी से पूछा कि हे प्रभु, मुझे आपकी कृपा से इतना सुंदर महल तो मिला है, लेकिन यह महल तो खाली है, इसमें अन्न धन तो है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि दो आएंगी कन्याएं, देव कन्याएं, आप षटतिला एकादशी के दिन तो आप उससे दान का महत्व सुनना, फिर उसके बाद तुम उसकी दान के महत्व सुनने के बाद षटतिला एकादशी का व्रत करना, फिर तुम्हें ये सब चीज़ें उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने ऐसा ही किया। बुढ़िया ने, देव कन्याओं ने वो षटतिला एकादशी पर उनको दान का महत्व बताया, फिर वो समझ गई। फिर उसने भी दान धर्म किया, अपने जितने होती थी उसने दान धर्म करा। और फिर उसके बाद उसको वहाँ पर खूब महल में खाने पीने की चीज़ें मिल गई। इस प्रकार इस षटतिला एकादशी का जो भी व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अनजाने में कोई भूल चूक हो जाती है वो भी क्षमा हो जाती है। और इस व्रत के प्रभाव से वैकुंठ तो मिलता ही, साथ में सारी सुख सुविधा भी मिलती है। अतः भक्तजनों, इस दिन एकादशी के दिन जब भी हम कोई व्रत या उपवास करते हैं तो ना किसी की चुगली करें, ना किसी की बुराई करें, ना किसी से कुछ बुरा बोलें, ना काम क्रोध मद अहंकार जैसी भावना लाएं। इस प्रकार से किसी भी तरह की बुरी भावनाएं नहीं लाएं, तब जाके आपका व्रत संपूर्ण माना जाता है। राधे कृष्णा।